ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां अपहरण हत्या मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी है। इसके साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां कई गांव में रात के समय ड्रोन से चोरी की रेकी करने की अफवाहों से दहशत का माहौल है। बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह पहले हुए टिटौली आहिल हत्याकांड में मृतक आहिल के पिता शखावत नबी ने उनके बेटे की हत्या में शामिल 2 लोगों में आसिक अनीस अहमद के शामिल होने का दावा किया। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार टिटौली गांव निवासी मृतक आहिल के पिता गायब करने के बाद 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। उसके बाद उनके बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी थी। शिकायत पर पुलिस ने रात में ही जंगल से शव बरामद करने के बाद मुठभेड़ के दौरान आरोपी सगे फुफेरे भाई वस्त के पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। मृतक के पिता शखावत नबी ने पुलिस को उनके बेटे की उसके बाद पुलिस ने फरार दोनों युवकों में से एक युवक को उठाया, लेकिन की साठगांठ करके उसे छोड़ दिया गया है। एसएसपी ने मृतक के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी विवेचना जारी है। अगर दोनों आरोपी आसिक और अनीस दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। भाई साहब, आपका? सखावत नबी। कहाँ रहते हैं आप? टिटौली। टिटौली। क्या घटना हुई थी भैया, इसके बाद पूरी जानकारी दें। बेटे का कत्ल कर दिया। कब हुआ था? 17 तारीख की रात 10 बजे, हमें 5 बजे जानकारी मिली थी और 10 बजे हमने पुलिस को सूचना दी कि मतलब हमारे बेटे को मतलब किडनैप कर दिया है। 10 लाख रुपए का जो फिरौती का मेरे पास मैसेज आया और जिस नंबर से मैसेज आया था वो कातिल बाहर घूम रहे हैं। हमने उसको पकड़वाया तो उसे पुलिस ने साठगांठ करके छोड़ दिया। तो कितने आरोपी हैं? क्या 3 आरोपी हैं इसमें और बाकी एक आध और है तो वो खुद बताएगा। मेन आरोपी कौन है? मेन आरोपी एक तो है वसीम, सनाब नफीस और अनीस, नबी हसन, नबी सेन और आसिक। तो दिन में से अभी कितने लोगों को पुलिस ने जेल भेजा? एक बंदे, एक को पकड़ा है, एक मुलजिम को, और 2 मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार फैला पड़ी है और बिल्कुल किसी कीमत पर पकड़ने को राजी नहीं है मुलजिमों को। साठगांठ करके और वो उसने छोड़ दिया और हमने जो मुलजिम पकड़ा गया वो भी हमने पकड़ के दिया है। पुलिस ने कोई मुलजिम नहीं पकड़ा है। हमारे तहेरे भाई हैं इश्तियाक प्रधान, उनने शक के तौर पर पकड़वाया था, तभी वो मुलजिम पकड़ा गया है और पुलिस ने कोई भी अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं है। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे इस मामले की जांच करवाई जाए बिल्कुल निष्पक्ष। क्या नाम बेटा आपका? नरगिस। कहाँ रहती हो? टिटौली। क्या तुम्हारे गाँव में क्या बात हो गई? मामू के लड़के को मार दिया किसी ने। अच्छा, किसी? फिर पुलिस ले गई उन्हें उठा कर। हाँ। हमारे भाई को, फिर भाई को जेल में ले गई पुलिस। हम मिलने के लिए गए आज भाई से जेल में। हमने कहा भाई तुमने मामू के लड़के को क्यों मार दिया? उन्होंने कहा मैंने मामू के लड़के को नहीं मारा, मुझे आशिक ने लालच दिया था पैसों का, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का आधे तू ले लेना, आधे मैं ले लूँगा। उसने कहा अपने मेरे भाई को, मामू के लड़के को जंगल बसीट की तरफ छोड़ दे, मेरे हवाले कर देना। वो उसे दे आए, फिर वो मामू के साथ ढुलवाने लगे। फिर उन्हें नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या करा। तो आपके उनने पुलिस से नहीं कहा कि आपके घर वालों को मिलवा दो, बात करवा दो? उन्होंने बहुत कहा मेरे मामू से मुझे मिलवा दो, मुझे मामू को बताना है। पर ये सब बातें किसी पुलिस से कही या किसी और से कही? सब बातें पुलिस से कही थी, पर उन्होंने पुलिस ने चलने नहीं दी। शादी जमाने में पुलिस आई थी, एक भी बात उनकी नहीं चलने दी पुलिस ने। और पूरी रात उन्हें जंगल में घुमाया और मारा। सुबह के टाइम गोली मार दी उनके। आशिक नाम बताया, एक और है पर उसका नाम नहीं पता उन्हें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।